हेलो गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जब भी कोई इंसिडेंट कश्मीर, पाकिस्तान या इंडिया में होता है तो उसका इफेक्ट कुछ दिन आपको लाइन ऑफ कंट्रोल पे नजर जरूर आएगा, जैसे आजकल आपको नजर आ रहा है। लेकिन ये चंद दिन की कहानी है, आफ्टर दैट सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम के स्पॉट के ऊपर, जो टूरिस्ट एक स्पॉट है, ठीक है, जहां से पूरी दुनिया, ये नहीं कह सकते सिर्फ इंडिया से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं उस जगह की नेचर को देखने के लिए, उस जगह की नेचर को एंजॉय करने के लिए और अपनी हॉलीडेज को एंजॉय करने के लिए। लेकिन कुछ दिन पहले पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में एक इंसिडेंट होता है। रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ लोग ये पूछ के कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, तो जब वो आगे से बोलते हैं हम हिंदू हैं तो उनको मार दिया जाता है। ठीक है, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी काफी इंसिडेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब बात यहां आती है सरकारों पे। मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट या किसी भी कंट्री के फेवर में यहां बात नहीं करूंगा। हम यहां पे सिर्फ न्यूट्रल अपना ओपिनियन देने बैठे हैं। यहां सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के अंदर 7 लाख, जम्मू कश्मीर के अंदर 7 लाख इंडियन फोर्सेस हैं। अगर तो ये नेबर कंट्री से हुआ है तो वो 7 लाख फोर्सेस किधर थी? इतनी इजीली अगर वो जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हो गए और उन्होंने दहशतगर्दी भी कर दी, उन्होंने लोग भी 26 मार दिए, तो इंडियन आर्मी कहां थी? 7 लाख फौजेस। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर स्केच जारी कर दिए गए हैं उन दहशतगर्दों के, तो इंडियन सरकार की तरफ से CNN को जो इंटरव्यू दिया गया उसमें बताया गया 2 मिलियन इंडियन रुपीज, यानी कि 20 लाख इंडियन रुपीज उस इंसान को दिए जाएंगे, दहशतगर्दों की इंफॉर्मेशन देगा। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या इंसानों की जानें इतनी सस्ती थी कि इंफॉर्मेशन देने वालों को 20 लाख इंडियन रुपीज दिए जाएंगे? वहीं अगर आप IPL में देखें तो एक एक खिलाड़ी 17-17, 18-18 करोड़ का बिकता है। तो यानी कि इनकी जो प्रेफरेंस है वो IPL में, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंसानी जाने, ह्यूमैनिटी। ठीक है, और अगर ये इंफॉर्मेशन का कहा गया है तो स्केच कैसे जारी कर दिए गए पहले ही, और जब स्केच जारी कर दिए गए तो क्यों ढूंढा नहीं गया? एनीवेज, कम टू द पॉइंट। अब यहां बात होती है 2 चीजों पे कि इस इंसिडेंट से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो सबसे पहली बात ये मैं बताता चलूं कि एक इंग्लिश की कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो ये बिल्कुल सच्ची कहावत है, बातों से कुछ नहीं होता, एक्शन करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, अगर सरकार ये कहती है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, तो वहां से पाकिस्तान ये कहता है हम इनकी एयर स्पेस को बंद कर देंगे, तो यहां ये देखना है कि नुकसान किसको हुआ? आम पब्लिक को, जो कि किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, आइदर इंडिया के किसी इंसिडेंट में, आइदर पाकिस्तान के किसी इंसिडेंट में। तो गरीब आवाम या नॉर्मल आवाम या मिडिल क्लास पब्लिक जनता को परेशान करके आपने क्या हासिल करना है? सबसे बड़ा लॉस जनता का होगा। अब सबसे ज्यादा फायदा किसका है ये मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा फायदा मीडिया का, जिसको TRP मिलेगी, जो $1 मिलियन कमाएंगे। सेकंड, सरकार, जिसने इसी चीज पे वोट लेने, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो चाहे वो इंडिया की सरकार हो, उसने इसी चीज पे वोट लेने हैं कि भाई हम इनको तबाह कर देंगे, हम इनको बर्बाद कर देंगे, जो हम सदियों से सुनते हुए आए हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बता दूं कि जंग किसी चीज का हल नहीं है। ये मैंने पहले भी स्टेटमेंट दोहराई, दोबारा दोहरा रहा हूं, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। जो जंग होती है ये सिर्फ मुंह से बोलना आसान है, लेकिन एक बार जंग जब शुरू हो जाती है तो फिर ये सदियों खत्म नहीं होती। ये इसकी बहुत सारी मिसालें आपको पहले भी मिलेंगी, और मैं आपको बताता भी चलूं कि रशिया एक बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है, और उस फुली इक्विप्ड स्टेट है, मतलब उसके पास मिसाइल्स हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन यूक्रेन से 3 सालों से वो जंग से बाहर नहीं आ सका। हालांकि यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है, और ना उसके पास इतने हथियार है, ना उसके पास इतने फाइनेंशियली सपोर्ट है कि वो उनसे लड़ सके, लेकिन 3 साल हो गए रशिया जंग से बाहर नहीं आ सका। वहीं मैं आपको एग्जांपल दे दूं अफगानिस्तान और अमेरिका की। अमेरिका 25 साल से अफगानिस्तान से जंग से बाहर नहीं आ सका। अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन आज 25 साल हो गए वो जंग से बाहर नहीं आ सका। तो मैं आपको एक चीज छोटी सी बताता चलूं कि जब जंग होती है तो कोई भी कंट्री छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी कंट्री अमीर या गरीब नहीं होता। जब एक बार जंग शुरू हो जाती है तो फिर वो खत्म नहीं होती। तो मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है उन सब
मीडिया रिपोर्टर से, उन सब मीडिया साहिबान से, सरकारों से कि ऐसी स्टेटमेंट देना बंद करें, क्योंकि जंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये स्टेटमेंट्स जितनी भी जारी हो रही हैं, ये सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए हो रही हैं। इसमें आम पब्लिक का ना कोई फायदा है और नुकसान उल्टा पब्लिक का ही है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहलगाम में जो हुआ, हमें दिली अफसोस है, इंसानों की जानें गई, बेगुनाह इंसानों की जानें गई। एक्शन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी वो एक फैक्ट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी अटैक हुआ 2 मिनट बाद आपने नेबर कंट्री पे इल्जाम लगा दिया। तो अगर तो नेबर कंट्री से लोग आए हैं, एंटर हुए हैं वहां पे, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां पे 7 लाख फोर्सेस, तो यहां पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है इंडिया के डिफेंस पे कि क्या इंडिया का डिफेंस इतना कमजोर है कि कोई भी आएगा और कुछ भी करके चला जाएगा। और स्केच भी जारी कर दिए गए और अकॉर्डिंग टू द स्केच वो पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन जब स्केच को वेरीफाई कराया गया तो पता चला वो इंडिया के अपने ही कुछ मिलिटेंट्स के लोग हैं जो रूप धार के ये काम कर रहे थे। तो अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि अमेरिका इस पे क्या एक्शन लेता है या दुनिया इसको कैसे देखती है। लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है पब्लिक से भी और टीवी रिपोर्टर्स हैं और जितनी भी सरकार के मिनिस्टर्स हैं, ये स्टेटमेंट देना बंद करें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्योंकि जंग की तरफ जाना आसान है, जंग से निकलना नामुमकिन है। थैंक यू वेरी मच।